स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपया दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपया दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये देखकर सुनकर आगे दूसरों को भेजते, वायरल करते हैं, री अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं, उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब बीमारियां लोगों का टिक कर, और कोई भी मुश्किल है सब में ये लोगों को चंगाई दे। आमीन। आज तारीख है 13 मार्च 2021। मैं समझता हूँ और मानता हूँ यीशु मसीह का जैसा और परमेश्वर का जैसा जो लोगों ने ये प्रार्थना सुन लिया वो पवित्र हो चुके और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। माती 9:27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे यीशु मसीह के पीछे ये पुकारते हुए चले कि ये दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तो पुराना करार में लोगों का प्रार्थना थी कि परमेश्वर के पास कि मेरी दया कर। अंग्रेजी में बोलते हैव मर्सी ऑन मी। तो पुराना करार में सिर्फ परमेश्वर लोग के ऊपर दया करता था, और जो लोग अभी ये नया करार में 2021 साल हो गया, इतना साल तक लोग जिए, और अभी भी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में। 7 बिलियन से ज़्यादा पकड़े तो सभी च लोग, थोड़ा सा छोड़ के शायद 1,000 लोग छोड़ के शायद होएगा, और 2,000 होएगा शायद। तो ये सभी 7 करोड़, ये 7 बिलियन लोग भी परमेश्वर की दया पे रिच चलते हैं। तो ये क्यों होता? ये इंसान ने बोला, ये 2 जान जो आए थे, जो अंधे थे, ये लोगों ने परमेश्वर को बोला, ये दाऊद की संतान, हम पर दया कर। अभी कैथोलिक लोग क्या बोलते हैं वो देख लेंगे। कैथोलिक भी लोग वही बोलते हैं, रोते हैं, परमेश्वर के ऊपर गुस्सा करते हैं, और बोलते हो है कि मेरे ऊपर दया कर, मेरे बच्चों के ऊपर दया कर, हमारा परिवार के ऊपर दया कर, हमारा खानदान के आदमियों के ऊपर दया कर, दया कर। हम लोग अभी भी कैथोलिक लोगों को भी शैतान ने दया के ऊपर छोड़ दिया। सब कैथोलिक का प्रार्थना है दया कर। ये प्रार्थना से कैथोलिक सब मुश्किल में फंस गए। तो हमको अभी एक कृपा क्यों नहीं मिल रही? परमेश्वर की कृपा जो यीशु मसीह बनाकर गए इस दुनिया से, अभी हमारा नया करार कृपा के वजह से चलता है, कृपा के ऊपर चलता है। और ये कृपा किसको मिलती है?
सिर्फ जो लोग पवित्र कैथोलिक बनते उसको ये कृपा मिलती है। कृपा बोले तो जो पाप आदम और ईव ने किया था, ये पाप यीशु मसीह ने खुद अपने ऊपर ले लिया। अपना खून और अपना जान देके ये पाप को इस दुनिया से खत्म किया। तो ये खत्म करने से हमको कृपा इस दुनिया में यीशु मसीह ने दे छोड़ा। जब तक कैथोलिक पवित्र नहीं बनते, ये कृपा वो लोगों को मिलती नहीं। सिर्फ परमेश्वर की दया के ऊपर उनका जीवन गुजरता है और पीड़ित होके, बीमार पड़ के, पागल कुत्ते की जैसा जिंदगी शैतान ये लोगों का बनाता है और पागल कुत्ते की जैसी मौत मरते हैं। ये परमेश्वर को नहीं चाहिए ऐसा होने का, कैथोलिक लोगों को और कोई भी लोगों को। सब इंसान एक ही परमेश्वर ने बनाया हुआ है, जो यीशु मसीह का पिता है, वो उसने बनाया है। तो ये जो इंसान बुरा जिंदगी जीते हैं, वो कारण के वजह से सब बीमारी, लाचारी लोगों की जिंदगी में आती है और इंसान बर्बाद हो जाता है। तो इतना यीशु मसीह ने किया। परमेश्वर ने, स्वर्ग पिता ने यीशु मसीह को भेजा, अपना इकलौता पुत्र को भेजा और ये दुनिया मुक्त कर दी ये पाप और शराब से। इंसान को छुटकारा दे दिया। और ये छुटकारा कभी मिलता है जब भी हम पवित्र कैथोलिक बनते हैं और यीशु मसीह का जैसा हम लोग करके चलते हैं पूरी हमारी जिंदगी भर। तभी हमको लंबा जीवन इस दुनिया में, अच्छा जीवन इस दुनिया में मिलता है। तो हमारा सिर्फ एक ही चीज सोच होना मांगता हर कैथोलिक की, कि हम लोग जल्द से जल्द पवित्र बने और पवित्र रहे। अभी आप तो पहली बार मेरा ये प्रचार में आया है, ये वीडियो में आया है, चैनल में आया, तो ये खत्म होने के बाद जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जा और अभी का अभी पवित्र हो जा। कुर्सी से उठो मत, शायद तेरा मौत जल्दी है, आज नहीं तो कल। जल्दी तेरी मौत हो गई तो आपका सत्यानाश हो जाएगा और आप सीधा जाके नरक में जाएंगे। तो जितना भी लोग कैथोलिक मर गए, ज़्यादा से ज़्यादा कैथोलिक, कम से कम सब कैथोलिक बोल सकते हैं आप लोग, वो थोड़े से छोड़ के, 7 लोग छोड़ के, और अभी जो थोड़े पवित्र होके जो यीशु मसीह का काम कार्य करते हैं, बहुत कम लोग छोड़ के सब कैथोलिक नरक में गए। आपका माता पिता, आपके बच्चे अगर मरे तो, आपके बुजुर्ग लोग मरे तो, सब लोग जो मरे हैं सब नरक में गए। अगर आपका परिवार जो नरक में गए, वो लोगों के जैसा आपको भी नरक में नहीं जाने का है, तो आपने फैसला आज करना पड़ेगा। कल मत रुको, रात को मत रुको, शाम को मत रुको। आज कुर्सी से उठने से पहले आप लोग फैसला करो, मैं सबको बख्शेगा, मैं सिर्फ यीशु मसीह का प्यार से ही जिएगा, प्यार बांट के ही जिएगा दूसरों को, और प्रचार में करते जाएगा, और सब अच्छाई चंगाई में लोगों को चमत्कार में देता घूमेगा फिरेगा। ये हमारा जीवन होना मांगता है सब कैथोलिक का। तो आज हम लोग क्या करेंगे इधर,
जैसा ये दो इंसान जो अंधे थे, ये यीशु मसीह को बोला, हम पर दया कर। तो जो लोग दया का जो प्रार्थना करते हैं, दोपहर को 3 बजे करते हैं, रात रात का 3 बजे करते हैं, ये सब गलत है। हमको दया कर बोलकर परमेश्वर से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि तुम दया पर ही चलते हैं और परमेश्वर क्या दया करेगा। तुम गंदगी में गलत जीवन में तुम जीते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं दया करो, वो कैसा होएगा। तुम्हारा जीवन तो दया से ही अभी चलता है, और और दया परमेश्वर किधर से करेगा। तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर को पहुंचेगा कैसा। तुम बुरे जिंदगी में है, तुम्हारा एक भी प्रार्थना परमेश्वर को नहीं पहुंचता। तो दया करो बोलकर परमेश्वर को कुछ फायदा नहीं। तुम लोगों का शैतान जान लेने वाला है जल्द से जल्दी। तो इनसे निकलो, बाहर निकलो, ये दया बया प्रार्थना से निकलो, छोड़ दो ये प्रार्थना। ये सब गलत है। मारियम का प्रार्थना गलत है, सातों का प्रार्थना गलत है, क्रूज का प्रार्थना सब गलत है। इनमें से कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। तेरा खानदान बुरी मौत मर गई, तुम्हारी भी बुरी सी बुरी हो जाएगी। तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का वही हाल होएगा, पागल कुत्ते का जैसा। तो ये दया का छोड़ दो नाटक करने का। 28। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। तब यीशु मसीह ने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। अभी यीशु मसीह क्या बोल रहा है इधर। यीशु मसीह बोला, तुम्हारा विश्वास के अनुसार। विश्वास बोले तो क्या। विश्वास बोले तो अभी नया करार में, ये तो यीशु मसीह मरने से पहली बात है। विश्वास अभी नया करार में हम देखेंगे तो हर शब्द पर यीशु मसीह का हम लोग चलना मांगता है। ये शब्द सत्य है, और ये शब्द सच्चा मार्ग दिखाएगी। बाइबल का हर शब्द आपको सच्चा मार्ग दिखाएगा, और ये आप जब भी करते हैं तभी आप सबको बख्शते हैं, और सब के पास यीशु मसीह का प्यार जैसा दूसरों से मतलब रखते हैं। सबको यीशु मसीह के का प्यार में ही हम लोग दूसरों से व्यवहार करते हैं, और तभी हम लोग पवित्र कैथलिक बन जाते हैं। इसको बोलते हैं विश्वास। और ये कैथलिक होने के बाद हम लोग प्रचार करना मांगता है। पहले दिन से लेकर, अगर तुम लोग प्रचार नहीं करेंगे तो तुम यीशु मसीह के चेले और शिष्यों में से नहीं होएगा, और शिष्य नहीं होने से कारण तुम यीशु मसीह से
प्यार नहीं करेंगे, यीशु मसीह से प्यार नहीं करेंगे बोले तो तुम लोग स्वर्ग पिता का औलाद बच्चे नहीं बनेंगे। जैसा यीशु मसीह का बच्चा स्वर्ग पिता का बच्चा यीशु मसीह है, वैसा ही हम लोग भी है। और जो यीशु मसीह ने किया तो वो हमको भी करना पड़ता है। सीधा जवाब है। इसमें कुछ सोचने की और दिमाग लड़ाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सीधा जवाब है। तो यीशु मसीह इधर बोला, तुम्हारे विश्वास के अनुसार। तो जब भी हम लोग ये बाइबल पर विश्वास रखते हैं और विश्वास रखकर जो हमको यीशु मसीह ने बोला वो कार्य हम करते हैं, तो मेरा वीडियो देख ले, सुन ले, 24 घंटा घर पे डाल के रख और लिखो। और यही प्रार्थना तुम यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके तुम्हारा चैनल पर अपलोड कर दो, तुम्हारा मुंह से। और काफी थोड़ा 5-6 महीने के बाद आप खुद अपना खुद प्रचार आप कर सकेंगे, क्योंकि आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और आपको क्या सच क्या गलत ये रास्ता ये मार्ग आपको खुद को मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपका विश्वास बढ़ेगा और आपको पवित्र आत्मा की मदद रहेगी और यीशु मसीह और स्वर्गीय पिता भी आकर आपके अंदर उसका उनका ईश्वर का परमेश्वर का घर बसाएंगे। तो पहला गलती मत करना कि दूसरों का प्रचार लेके ये टॉम डिक एंड हैरी जो लोग गलत प्रचार करते हैं, बच्चों को बोलते हैं तुम्हारी माँ मरी है, तुम्हारे पिता मरा है, तो ये लोगों को ईश्वर ने परमेश्वर ने इनको मार डाला। ये लोग परमेश्वर ये लोगों को लेके गया इस दुनिया से। ऐसा गलती मत करना, दूसरों का मत सुनना। तुम वापस से तुम बुरी तरह से फंस जाएंगे। वापस तुम ये शैतान का जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यीशु मसीह ने हमको बोला, जाओ पूरा दुनिया में जाओ, मेरा प्रचार सुनाओ, प्रचार सिखाओ, चंगा करो, भूत भगाओ। तो इसको बोलता है विश्वास। ये विश्वास से होता है किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। तो जब भी तुम विश्वास करते हैं तभी बोलता है यीशु मसीह तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे विश्वास के अनुसार। जो यीशु मसीह ने करने को बोला वो करते समय वो हमारा विश्वास होता है जब भी हम वो करते हैं। पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख के हम मैं ये प्रचार अभी करने लगा, मेरे को 6 महीना हो गया। उसके पहला मैं भी अपना तुम लोगों का जैसा बुरा ही इंसान था। अभी मेरे को सिर्फ 6 महीना हो गया, मैं पवित्र कैथलिक बन गया। और मैं अभी ये विश्वास रख के यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास से करता हूँ और इससे मेरे को 100 गुना भरपाई मिलती है। मेरे को परमेश्वर 100 गुना चंगाई ये विश्वास के ऊपर मेरे को देता है। तो यीशु मसीह ने यही इधर बोला कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तो जब तक तुम पवित्र कैथलिक नहीं बनते, तुम इसका यीशु मसीह के जैसा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जैसा तुम लोग नहीं बनते, तो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तुमको सिर्फ शैतान जल्द से जल्द मार डालने को सोचता है, जिंदा मारने को सोचता है। इसलिए बच्चे लोग कम उम्र वाले लोग मरते हैं, क्योंकि शैतान ये लोगों का बैंड बजा देता है। और थोड़ा ज़्यादा उम्र होएगा तो भी ये लोग डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे बीमारियों में लोग मर जाते हैं। तो शैतान आज नहीं तो कल जल्द से जल्द आप लोगों को
जिंदा मारने का है तो जल्द से जल्द आपका जान बचाओ। 30 और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। अभी ये उनकी आंखें खुल गई। यीशु मसीह ने हमको भी बोला, तुम भी जाओ, प्रचार करो पहला। ये अंधे लोग, दोनों लोग प्रचार यीशु मसीह के सुने होंगे, नहीं तो लोगों ने इनको सुनाया होगा, घर वालों ने। तो ये प्रचार सुनकर ही ये यीशु मसीह के ऊपर ये लोगों का भरोसा बढ़ गया और उसी विश्वास से ये लोग आए थे कि यीशु मसीह का प्रचार सच है, ये सच्चाई है और ये हम मानेंगे तो हम देख पाएंगे। ये बुरा आत्मा अंधा अंधे हमको बनाए, ये बुरे आत्मा हमको निकल के छोड़ के जाएंगे और हमको नजर आएगी वापस से, और आएगी नजर। तो यीशु मसीह इनको क्या बोला कि तुम जाओ, तुम स्वादन सावधान, तुम जाओ और इस बात को ना जाने कोई भी लोग। क्योंकि ऐसा जो लोग थे, ये लोग अंधे लोग हैं और जो तभी क्या, जो पीड़ित लोग थे, ये लोग तभी सोचते थे पुराना करार में कि ये बीमारी उनको परमेश्वर ने दी है। कोई भी बीमारी हो जाए, इंसान जब भी बीमार होता है, तभी पुराना करार में लोग सोचते थे कि ये बीमारी उनका पाप के वजह से आई है, नहीं तो इनके माँ बाप के पाप के वजह से आई है, और ये देने का जिम्मेदार है भगवान परमेश्वर। कैसी भी आई तो ये बुराई कैसी भी आने दो, इसका देने वाला है परमेश्वर। ये पुराना करार में था, और जब भी इससे हमको छुटकारा दिया तो अभी हमको 2021 साल हो गया, यीशु मसीह ने हमको इससे छुटकारा दिया। शैतान को हमेशा के लिए इंसान का जान से खेलने को, शैतान को भगाया, बंद किया और हरा दिया हमेशा के लिए। और ये जो यीशु मसीह ने कार्य किया, ये सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनेगा तभी से आपको अपनाना मिलता है और आपको जीना मिलता है। स्वादन सावधान, क्यों इस बात को ना किसी इस बात को न जाने, बोले तो किसको भी मत बोल, क्योंकि ये लोग मालूम पड़ेगा लोगों को, और मेरे को मेरा प्रचार आगे जाने को मेरे को मुश्किल होएगा। क्योंकि ऐसे लोगों को जब भी लोग हाथ लगाते हैं तो लोग समझते थे कि जो ये इंसान से छुआ है, उसको अभी वो भी अभी उसने भी पाप किया, पाप उसके ऊपर भी आ गया, तो इसको मना करते थे दूसरों को मिलने से, दूसरों से बातें करने से। तो यीशु मसीह ने बोला कि किसी को मत बोल कि ये चंगाई आप लोगों को मेरी तरफ से मिली हुई है। पर
यीशु मसीह ने पर वो लोगों ने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसके दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाया। ये लोग इतना बड़ा चमत्कार हुआ है लोगों के जिंदगी में। जो अंधे हैं उनको ही मालूम पड़ेगा कि एक अंधा होना कितना मुश्किल है। और कई लोगों का नजर जाती है कुछ भी बीमारी से और कोई भी मसले से या कोई भी एक्सीडेंट में शायद लोगों का जब भी एक आंख की रोशनी चली जाती है तो एक आंख से भी जीना तकलीफ होती है। अगर एक आंख चले गया तो एक आंख से जीने को भी काफी तो तकलीफ है। और दोनों आंख नहीं है, दोनों आंख की नजर गई हुई है तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिंदगी क्या रहेगी ये अंधेरे में। तो ये इतना बड़ा चमत्कार ये लोगों का जिंदगी में हुआ देखकर ये लोग चुप नहीं रह पाए और इसका खबर फैला दिया। अभी जब वे बाहर जा रहे थे, अभी यीशु मसीह ये बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए लाए एक गूंगे को जिसके जिसमें दुष्ट आत्मा थी जिसमें। और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा और भीड़ ने अचंभ करके कहा कि इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। तो इधर एक अंधे को अभी लेके आते हैं, इधर एक गूंगे को लेके आते हैं। 30 और 2 में अभी दो अंधे को रोशनी आई वापस और अभी एक गूंगा आया जो नहीं बोल पा रहा था, नहीं बोलता था, उसको लेके आया अभी। और यीशु मसीह ने ये दुष्ट आत्मा को ये गंदी आत्मा को ये शैतान की आत्मा को निकाल दी गई। तो चंगाई कौन दे सकता है अभी के ज़माने में? यीशु मसीह के ज़माने में हमने भी देखा है, इधर बाइबल पे भी लिखा हुआ है, देख ले गूगल पे मार के कि यीशु मसीह के शिष्य लोग, ये चेले लोग, यीशु मसीह के शिष्य लोग करते थे, वो भी दूसरों को चंगाई देते थे। देखो लिखा है बाइबल में। और भी दूसरे लोग को यीशु मसीह ने बोला जाओ, शिष्य लोग थे 12 को छोड़ के दूसरे लोग भी थे, उनको भी बोला जाओ और सब चंगाई दे दो और उसने सबको चंगा किया। तो ये कौन कर सकता है? अभी कौन करेगा ये? बाइबल पे लिखा है। बाइबल तो ये नया करार चालू हो गया तो अभी 2021 साल हो गया, तो इतना पुराना ये बाइबल है, इतना 2000 साल के ऊपर हो गया यीशु मसीह
खुद परमेश्वर आके इस दुनिया में लोगों के पास जिक्र ये शैतान को हरा कर गया और इंसान को स्वर्ग का जैसा वापस जिंदगी इंसान को दी है हमेशा के लिए। शैतान को हमेशा के लिए भगाया और इंसान को हमेशा के लिए ये स्वर्ग का जैसा जिंदगी जैसा आदम और ईव जीते थे वो पाप करने से पहले वही जिंदगी अभी हमको मिली हुई है वापस से 2021 साल हो गया अभी। तो हमको ये अभी जीने का है जैसे हम लोग स्वर्ग में जिएंगे जाके बाद में वही जिंदगी हमको इधर जीने का है। अगर हम स्वर्ग का जैसा जिंदगी इधर जीते हैं तो वो उधर आगे जाके हम स्वर्ग में जाते हैं। अगर हम पवित्र कैथोलिक की जिंदगी दुनिया में यीशु मसीह की जैसी जिंदगी हम दुनिया में नहीं जीते तो हमको हर रोज हर घड़ी हमको मुसीबत तकलीफ और पागल कुत्ते का जैसा जीना पड़ेगा और मरने के बाद भी हमको नरक में शैतान लूसीफर के पास जाना पड़ेगा। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्गीय पिता, आमीन। अभी हम इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। यूट्यूब लाइव पे जो इंसान है उसको और उसका पूरा परिवार को और जो लोग ये प्रार्थना ये प्रचार देखेंगे सुनेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को आप कोविड बीमारी से बचा कर रख। कोई भी बीमारियां हैं सब बीमारियां से इनको चंगा कर। कोई मुश्किल है ये लोगों का ज़िंदगी में, बेकारी है, लाचारी है, गरीबी है, सब ये हटा दे और चंगा ये लोगों को दे। जो लोग धंधा करते हैं उनका धंधा बढ़ा, जो लोग नौकरी पर है उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, और जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको पगार बढ़ा के अच्छी पगार की बड़ी कंपनी में नौकरी दे। और जो लोग अभी बैठा के रखा है कंपनियों ने ये कोविड बीमारी की वजह से उनका कंपनी वापस से चालू कर कंपनी का धंधा बढ़ा और ये लोगों का पगार बढ़ा के पोस्ट बढ़ा के लोगों को वापस से उनका नौकरी पे चढ़ा। और ये सब चमत्कार ये चंगाई ये लोग अपने जीवन में हुआ देखने के बाद ये लोगों को पवित्र होने को भी आप मदद करें। आपका बल, आपका कृपा और आपका प्यार ये लोगों के ऊपर रख। आमीन।